बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पेठा कद्दू। पेठा कद्दू, हलवा कद्दू इसे भी क्या कहा जाता है। तो ये बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। ये है पेठा कद्दू को हम पीस काट के रख लेंगे। तो साथ रखते हैं हम प्याज। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके अंदर एक छोटा प्याज मैंने डाल दिया है। तो ये देखें जी, इसको हम कर लेंगे ब्राउन। ज़्यादा ब्राउन नहीं आपने करना, बस दरमियाना इसको ब्राउन करना आपने। तो ये हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है प्याज। और इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तो आपने अदरक लहसुन का जब पेस्ट डालना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ, आपने इसी तरीके मिक्स कर लेना इसको अच्छे तरीके से। ये मेरे पास 2 अदद टमाटर है। ये मैंने 2 अदद टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा और भून लूँगा। और ये मेरे पास पेठे के मैंने पीस काट के रख लिए थे। इस तरीके आपने पेठे के पीस काट रहे हैं, जैसे मैंने काटे हैं इसी तरीके आपने इतने क्यूब्स काट रहे हैं। जैसे आप आलू को काटते हैं, इसी तरीके आपने इसके पीस छोटे छोटे काट लेने। तो इधर आपका मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो फिर आपने इसके अंदर नमक मिर्च डालनी। ये मैं 1 चम्मच इसमें डाल दिया है सुरख मिर्च का। और इसके अंदर 1 चम्मच मिर्च और डालूंगा। ये 2 चम्मच मैंने सुरख मिर्च के इसके अंदर ऐड कर दिए। आपने ये मेरे पास पेठा 2 और 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया। और 1 चम्मच मैं और नमक का डालूंगा इसमें। 2 चम्मच मैंने डाल दिए नमक के। ये मैंने 1 चम्मच हल्दी का डाल दिया। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से पानी डाल के इसको मसाले को अच्छे तरीके से भून लूँगा। ये मेरे पास 2 किलो पेठा था। 2 किलो पेठे के हिसाब से मैं ये मसाला डाला है। और 2 चम्मच मैंने मिर्च के डाले हैं, 2 चम्मच नमक के डाले, 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाला और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। तो ये मेरे पास पेठा जो मैंने इसके पीस काट कर मसाला मेरा तैयार हो चुका, उसके डाल दिया पेठे को। और पेठे को अच्छे तरीके से मैं इसके अंदर भूनूंगा। जैसे गोश्त को भूनते हैं इसी तरीके इसके अंदर अच्छे अंदर भूनूंगा। भूनने के बाद इसको मैं पानी का थोड़ा थोड़ा छट्टा लगा के भूनता जाऊंगा। आपका जब पेठा अच्छे तरीके से भून जाएगा, फिर इसके अंदर मैं पानी डालूंगा। डाल के फिर इसको प्रेशर लगाऊंगा। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से भून रहा हूँ। तो ये मेरा देखे जी माशाल्लाह पेठा क्या भुन चुका है। इसके अंदर 1 गिलास मैंने पानी का डाल दिया। क्या आपने 1 गिलास पानी डालना, आपने ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालना। और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ पानी को इसको। अब इसको मैं लगाऊंगा प्रेशर। ज़्यादा आपने 5 मिनट इसको प्रेशर लगाना, इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। तो ये मैंने प्रेशर के ऊपर ढकना लगाने लगा हूँ अभी। तो ये देखें जी, अभी प्रेशर का ढकना मैंने इसके ऊपर लगा दिया। इसको सिर्फ 5 मिनट प्रेशर को चलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे। और इसका ढकना उतार दिया मैंने। और ये जो थोड़ा थोड़ा आपको पानी इसके अंदर नज़र आ रहा है, इसको मैं नीचे से आग कर दूंगा तेज़। तो ये मेरा पेठा बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका। जैसे जैसे पानी खुश्क होता जाएगा, ये पेठा बिल्कुल नरम होता जाएगा। तो इसके अंदर मैं 3 चीज़ें डालनी है आपने, जिससे आपका पेठा बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। और ऐसा पेठा आपने कभी नहीं। ये देखिए माशाल्लाह पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। और ये इसका जो हलवा जैसे नहीं होता, इसी तरीके हलवा टाइप बन चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल मलीदा आपने नहीं करना है, इसी तरीके आपने हलवा टाइप इसको बना लेना। और ये देखिए ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। जब ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा, ऑयल अच्छे तरीके से बाहर निकल आएगा, फिर इसके अंदर हम 3 चीज़ें डालेंगे। वो कौन सी 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करते हो। ये वो 3 चीज़ें जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वो 3 चीज़ें, ये है पुदीना। पुदीने से बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। ये हरी मिर्चें, इससे थोड़ा टेस्ट को क्रंची क्रंची कर। ये है हरा धनिया। हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना, तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर डालूंगा। और इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह जी, इसके अंदर मैं हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च इसके अंदर ऐड। तो जब थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर डालना है और कम नहीं इसके अंदर डालना। ये खास करके ख्याल रखें, इसके अंदर आपको पुदीने का टेस्ट आना चाहिए। तो ये मिर्च, हरी मिर्च और पुदीना और धनिया का टेस्ट आएगा। ये देखिए माशाल्लाह जी, हमारा पेठा हलवा कद्दू तैयार हो चुका है। और बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी। जो भी इसको तंदूरी रोटी के साथ आपको खाएंगे और तवे चपाती रोटी के साथ खाएंगे, आपको बहुत मज़ेदार। अगर कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, ये आप बनाएंगे, आपका बहुत दिल करेगा खाने को। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। इसमें इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले। अगर आपने मेरा चैनल अज़हर अब्बास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं, कोई अच्छी सी वीडियो आपके लेके आएंगे। अल्लाह।
हज़रत अब्बास कुक मास्टर को आपने दुआओं में याद रखना है। आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ इंशाल्लाह लेके आते रहेंगे। Watching this complete my videos, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मुकम्मल प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर किस्म की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक